दोस्तों, मूवीज या टीवी सीरियल में कोर्ट केसेस में आपने कई बार सुना होगा आईपीसी की धारा 307 के तहत, आईपीसी की दफा 302 के तहत या फिर सीआरपीसी की धारा के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में ऐसे कितने टाइप के लॉज हैं? टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में बात करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार हमें इसमें कंफ्यूजन सा रहता है, जैसे एक्ट, कोड, आर्टिकल, सेक्शन एक्सेट्रा। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट की, जिसे हिंदी में हम अधिनियम भी कहते हैं। जब किसी बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास कर दिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद वो बन जाता है एक्ट। जैसे सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फार्म एक्ट एक्सेट्रा। एक्ट बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी लॉ मेकिंग प्रोसेस के ऊपर बनी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोड की, जिसे हिंदी में हम संहिता भी कहते हैं। एक लॉ सिस्टम या फिर कोई कानून जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बस उन्हें कोडिफिकेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड रिटन कानून बना दिया जाता है। उसे लॉ की भाषा में कोड कहते हैं। जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल की, जिसे हिंदी में हम लेख या अनुच्छेद भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कुछ पॉइंट्स में लिखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड रहे, उसमें कोई भी चीज ढूंढने में हमें दिक्कत ना आए। इन पॉइंट्स को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन की, जिसे हिंदी में हम अनुभाग या धारा भी कहते हैं। जनरल मीनिंग तो इसका भी सिमिलर सा ही होता है, किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करना। लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है किसी भी एक्ट या कोड के प्रोविजंस को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे आईपीसी में टोटल 576 सेक्शंस हैं, उनमें से एक है जिसे आईपीसी सेक्शन 120, जिसे हिंदी में हम कहेंगे भारतीय दंड संहिता धारा 120 और उर्दू में कहेंगे ताज़ीरात हिंद दफा 120। आर्टिकल और सेक्शन में जिन्हें बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं। आर्टिकल्स और सेक्शंस दोनों का मकसद तो सेम ही होता है, पार्ट्स में डिवाइड करना। बस नंबरिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम यूज करते हैं आर्टिकल्स और एक्ट्स और कोड्स में यूज करते हैं सेक्शंस। अब बात करते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज की। तो सबसे सुप्रीम लॉ होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान। हमारा देश इसी के अकॉर्डिंग चलता है। सभी सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स होंगे, कौन कौन से राइट्स फंडामेंटल राइट्स होंगे और उन सब की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, सब इसमें दिया गया है। देश में जो भी लॉज होते हैं या जो नए नए लॉज बनाए जाते हैं, वो सारे संविधान के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। इसीलिए अगर ऐसा कोई लॉ बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को ब्रेक करता हो, यानी संविधान की किसी बात के खिलाफ हो, तो उसे नकार दिया जाता है। इसके अलावा जनरली हम कह सकते हैं कि दो टाइप के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज ये पुलिस द्वारा लागू किए जाते हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड वो बुक है जिसमें सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में लिखा गया है, जो कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर करते हैं। जैसे चोरी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एक्सेट्रा। इस टाइप के सारे गुनाहों के बारे में सेक्शन वाइज लिखा गया है कि किस अपराध के लिए क्या सजा होगी, कितने साल की सजा होगी, कितना जुर्माना होगा एक्सेट्रा। इसके बाद अब सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो बुक है जिसमें किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा कोई क्राइम किए जाने पर आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें उसके लिए पनिशमेंट मिलने तक जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसके प्रोसीजर के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से उन पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे किस तरीके से गिरफ्तारी होगी, कैसे बेल दी जाएगी, किस तरीके से ट्रायल चलेगा, कोर्ट में पेशी होगी और सजा दी जाएगी एक्सेट्रा। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिविल लॉज की। तो इसमें आ जाते हैं वो सारे मामले जो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, यानी जो क्राइम में इंक्लूड नहीं होते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लॉज, प्रॉपर्टी से जुड़े लॉज, शादी ब्याह से जुड़े लॉज, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज एक्सेट्रा। अब इसमें भी बात आती है प्रोसीजर की, जिसके लिए होता है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें होता है सिविल लॉज के टूटने पर किस तरीके से कार्यवाही की जाएगी, उसका सारा प्रोसीजर। क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज में मेजर डिफरेंस ये होता है, क्रिमिनल लॉज में पनिशमेंट के तौर पर जेल और फाइन दोनों लग सकते हैं, लेकिन सिविल लॉज में सिर्फ कंपनसेशन देना होता है। हाँ, लेकिन अगर कंपनसेशन नहीं दिया जाता है तो जेल हो सकती है।